यार नहीं, उसको बुझाने तो। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मेरे हाथ में ये छोटी सी ढोलकी है जिसको मैंने रख दिया है, और ये मेरे साथ एक बड़ा सारा ढोल है। मैं ढोल के पास क्यों बैठी हूँ? क्योंकि ढोल के साथ एक 15 साल बजाने वाली ढोल बैठी हुई है, जो ढोल को इतनी छोटी सी एज में कैसे बजाती हैं। हीरा साई इनका नाम है। इनके नाम के साथ अभी से ही साई भी लग गया। अमूमन बड़े बड़े उम्र के लोग जब होते हैं उनके नाम के साथ साईं बाबा या साईं इस तरह का कुछ लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ढोल अपने गले में कैसे डाल लेती हैं, और ये सब कुछ कैसे हुआ, इनको कैसे ढोल बजाने का शौक़ हुआ, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ सबसे पहले कि साईं क्यों आपके नाम के साथ लगता है? बाबा का नाम है साईं? साईं नहीं, साईं मेरे उस्ताद का नाम है, गुंगा साईं, मिठू साईं, मैंने इसलिए लगाया हुआ है। तो उनसे सीखा है आपने? जी जी, मैंने उनसे सीखा है ढोल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पढ़ती हो आप? जी जी, पढ़ती हूँ। तो स्कूल में कोई ढोल का सब्जेक्ट था? नहीं। तो फिर ढोल का शौक कैसे हुआ? बस ढोल का मुझे शौक था, खुद ही से था। लोग बच्चियों को शौक होता है फाइन आर्ट्स में जाने का, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, शेफ बनने का। एडा बड़ा शौक किमें हो गया? बस वैसे मुझे शौक था ढोल ही सीखने का। तो कोई फैमिली में भी है जो ढोल बजाता हो? नहीं नहीं, बस मैं ही हूँ फैमिली में। पूरी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। किसको देखकर आपको शौक हुआ कि यार ढोल बजाना चाहिए? बस मेरे नसीब में आया था। नसीब में ऐसे कैसे हो गया कि नसीब में आपके अल्लाह ताला ने ढोल ही लिखा हुआ था? बस मुझे शौक था, कहते नहीं हूँ। अच्छा, कितनी देर में आपने सीखा ये? मैंने 5 इयर्स। 5 साल लगे? मतलब आप जब 10 साल की होगी तब से सीख रही हो? नहीं, 12-13 साल की। 12-13 साल की थी तब से आपने ढोल बजाना सीखना शुरू कर दिया, और शौक उससे पहले का था? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या करती हो जब ढोल बजाती हो? इतना भारी जब ढोल अपने डालती हो गले में, तो ये आपसे ज़्यादा तो वज़न इसका होगा, तो कभी ये नहीं हुआ कि ढोल नीचे और आप उसके ऊपर हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ कभी भी। मैं 1-1 घंटा प्ले करती हूँ मेहंदी के इवेंट पे। 1 घंटा नॉन स्टॉप गले में होता है आपके? जी जी, ऐसे गले में ही होता तो है। इतना ये वजनी है, कैसे इसको मैनेज करते हैं? इसका वेट हल्का करवाया हुआ है मैंने। तो उससे इसकी ये जो बजाने की टोन होती है वो नहीं ख़राब होती है? नहीं नहीं, टोन अच्छी है इसकी। अच्छा, तो जब बजाती हो तो कैसे लोग आपको रिएक्शन देते हैं? अक्सर इवेंट्स पर भी आप जाती होगी, तो क्या लोगों की फीलिंग्स होती हैं कि एक लड़की आगे, बच्ची आगे, छोटा सा, पता नहीं कैसा ढोल बजाएगी, हमें हमारा इवेंट सही चलेगा भी कि नहीं? नहीं नहीं, लोग देखते हैं, ज़ाहिर है वीडियो वगैरह देख के बुकिंग वगैरह करवाते हैं ना। ढोल की मैं कारीगर हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि इवेंट पे गई हो तो ढोल की आवाज़ में कोई हेर फेर आ जाए, तो वो अक्सर होता है जब भंगड़े के लिए बजा रहे हो तो उसकी आवाज़, साउंड में कोई मसला आ जाता है, तो वो सही भी कर लेती हो? जी जी, वो सुर वगैरह मैं ठीक कर लेती हूँ। कैसे करती हो ठीक? वो मैंने अभी किया नहीं है, ऐसे नीचे को करके खींच निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये जब नीचे से खींच निकाल लेती हो? जी जी, इसकी अच्छा, खींच निकाल दी जाती है, तो उससे क्या होता है? उससे इसके बोल वगैरह सुर ठीक हो जाती है। तो ये सारों की खींच निकालनी होती है? नहीं नहीं, बस इसकी, इससे जो काली डोरी है? जी जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या जब बजा रही होती हो तो इकट्ठे हो जाते हैं हजूम सारा, लोगों को ये सरूर सा होता है कि भाई हीरा ढोल बजा रही है तो मज़ा आ रहा हो? जाहिर सी बात है, लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं कि लड़की ढोल बजा रही है। लोग तो देख, लड़की की वजह से करते हैं? लड़की की वजह से कि लड़की ढोल बजा रही है, लोग हैरान हो जाते हैं देख के। तो ये जो सड़कों पे ढोल वगैरह बजाते हैं, कभी यहाँ पर भी ट्राई किया? नहीं नहीं, कभी नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो कैसे इवेंट्स में जाती हो आप? मैं मेहंदी वगैरह अलहमरा में मैंने परफॉर्मेंस की है, पंजाब कॉम्प्लेक्स में की है, बड़ी बड़ी जगह पे की है। तो क्या रिस्पांस मिलता है? कितने को कमा लेती हो एक इवेंट से? मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, और आज अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है, मेरी सोच में भी नहीं था। जब ये सीखा था बजाना तब ये सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगी? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। अच्छा, जब ये सीख लिया आपने, अब साथ साथ पढ़ाई कर रही हो या बस सारा ढोल के अंदर ही घुस गई? नहीं नहीं, पढ़ भी रही हूँ साथ साथ, मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में हो? एग्जाम्स हो गए मैट्रिक के? अभी नहीं। कभी मैट्रिक में ढोल पर मजमून आ जाए आपको लिखने का, तो क्या लिखोगी? क्या लिखोगी? मैट्रिक में मजमून आ गया कि ढोल के बारे में कुछ लिखे, तो क्या लिखोगी? ढोल के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगी। ढोल के बारे में क्या क्या जानती है? ढोल के बारे में इसकी बीट्स वगैरह होती है, धमाल, गिद्दा, लुड्डी, बलोची, जो ये मेहंदी इवेंट्स पे प्ले होती है। तो वो जो टप्पे वगैरह होते हैं, टप्पे माइये वगैरह, वो भी गा लेती है? नहीं नहीं, वो नहीं मुझे। वो कौन गाता है? वो
आते भी नहीं है, कोई गाता भी नहीं, बस हमारा काम है ढोल प्ले करना। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा साउंड चलता है जो ढोल बजाने जब आप जाती हो किसी इवेंट में, सबसे ज़्यादा कौन सा साउंड वहाँ पे चल रहा है? गिद्दा, लुड्डी, भंगड़ा। ये गिद्दा में क्या होता है? गिद्दा में लोग डांस वगैरह करते अच्छा, हैं। आप बजा के दिखाओगे गिद्दा? जी, मैं आपको प्ले करके प्ले दिखाऊंगी। करके दिखाओ। ये था गिद्दा, बलोची और लुड्डी। लुड्डी। अब हम आपको सुनाएंगे भंगड़ा। चलो जी, भंगड़ा सुनाओ आप। इसको कहते हैं छोटा पैकेट में बड़ा धमाका, और ये इतने इतने बड़े धमाके हो रहे हैं कि इधर छाती ना थल्ले आ जाए। अच्छा, मुझे बताओ कि फैमिली वालों ने फुल सपोर्ट किया? फुल सपोर्ट है, मामा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आपका भाई है? भाई है मेरा तो brother। भाई को कभी शौक हुआ कि मैं भी सीखूं आपसे? पहले वो बड़ा है, देखता होता है कि मामा किस काम में इसे डाल दिया, ढोल गले में डलवा दिया, गली वाले देखेंगे ये होगा वो होगा, वो उसे बहुत टेंशन होती थी। और आज मुझे मुकाम मिला तो वो खुद ढोल उठा के लेके जाता है आपके गली साथ साथ? मेरे साथ तो साथ। महल्ले वालों ने कभी शिकायत नहीं की है कि सियापा साढ़े सिर च ढम ढम होती रहती है? नहीं, मोहल्ले वालों ने नहीं सपोर्ट किया फुल। सपोर्ट किया। अच्छा, अब आपसे कोई और लड़कियां भी सीखना चाहती हूँ, आपको देख के जाहिर है लड़कियां मोटिवेट होके जी हम लोग भी कल को ढोल ही बजा देंगे, हमें डॉक्टर बनने में और इंजीनियर बनने में सियापा ही है, तो चलो गले में ये बजाएंगे और शुरू हो जाएंगे। उन लड़कियों को क्या कहोगी? आपको कल को किसी को आपको सिखाना पड़े तो सिखाओगी? जी, मैं सिखा दूंगी। उस्ताद मुझे इजाज़त देंगे तो उनकी पहले इजाज़त लूँगी, वो इजाज़त देंगे तो सिखा दूंगी। नहीं तो आप उस्ताद की रास्ता दिखाओगे उनको कि जाके मेरे उस्ताद से? पहले तो उस्ताद का ही दिखाऊंगी, उनका ही हक है। अच्छा जी, ये हमारे साथ हीरा साईं मौजूद थी जो इवेंट्स पे जाती हैं, ढोल बजाती हैं और लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं। आप लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाते होंगे ढोल बजाने के लिए, अक्सर लोग बहुत एफर्ट भी करते हैं, सड़कों पर भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है हमारी स्क्रीन पर, तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना। अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, मेहंदी का, वलीमे का, बारात का, बारात के आगे आगे भी चल के बजा लेती हैं? जी जी, बारात के आगे मैंने किए हुए हैं। हाँ, तो वो भी ये कर लेती हैं, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा इवेंट बुक करवाने के लिए। तो मैं आपको दोबारा मिलूंगी किसी और स्टोरी के साथ। जिन्होंने सीखना है वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सीख ले, क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर बन के इसी काम में इतना पैसा, तो क्या फ़ायदा वहाँ पर करने का, नाम तो यहाँ पर भी बन गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।